अपनी ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करें और इसे महत्वहीन चीजों पर बर्बाद न करें। पहचानें कि बाहरी घटनाओं पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित करें और उसके अनुसार अपने कार्यों को समायोजित करें। अपरिहार्य कठिनाई के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। प्रतिकूलता आपको मजबूत बनाती है। क्षणिक सुखों के बजाय अपने चरित्र को विकसित करने पर ध्यान दें। प्रकृति के तर्क और औचित्य को अपनाएं, न कि उसका विरोध करें। अपने मूल्यों और आदर्शों के संबंध में ही अपना मूल्यांकन करें। प्रशंसा या पुरस्कार की अपेक्षा किए बिना अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। दूसरों की परिस्थितियों को पहचानें और उनके प्रति करुणा दिखाएं। आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए अपनी भावनाओं और जरूरतों का विश्लेषण करें और उन्हें नियंत्रित करें। अभी प्रभाव डालने के लिए वर्तमान में रहें और अतीत और भविष्य को भूल जाएं। पाठ 1। खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप उनसे निपटने के लिए अपनी बुद्धि और इच्छा शक्ति का किस प्रकार उपयोग करते हैं। प्राचीन लोगों ने देखा कि प्रसिद्ध भाग्य, आनंद और स्वास्थ्य में सुख की तलाश करने पर सुख कितना अस्थिर साबित होता है, क्योंकि भाग्य मनुष्य से इनसे बहुत तेजी से वंचित कर सकता है। फिर भी कुछ लोगों ने जो भी हुआ उसमें खुशी बनाए रखी, जबकि अन्य निराशा में डूब गए। ऐसी आत्माओं के बीच ये अंतर कहां से आया? स्पष्ट रूप से खुशी अकेले से नहीं, बल्कि घटनाओं के प्रति हमारी व्याख्या और प्रतिक्रिया से आती है। आर्षि अपने नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं है, इसका भेद करके संतुलन बनाए रखते हैं। इस प्रकार वह अपने स्वयं के निर्णयों, विकल्पों और अच्छे के प्रति इच्छा शक्ति पर नियंत्रण रखने के बारे में चिंतित रहता है। ये एकमात्र ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरी तरह से स्वशासन के अधीन हैं। प्रतिष्ठा और धन जैसी बाहरी चीजें हमारे प्रभाव से स्वतंत्र रहती हैं। उनकी स्थिरता पर संतोष रखना दुख को आमंत्रित करता है। फिर भी जब हम अपने ध्यान को तर्क, जुनून और कार्रवाई को सही ढंग से संरेखित करने के लिए अंदर की ओर मोड़ते हैं, तो हम जीवन के एकमात्र विश्वसनीय क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। इस तरह के ज्ञान से लचीलापन और आत्मनियंत्रण पैदा होता है। बदलती परिस्थितियों से बहुत दूर की स्थितियां। यहां स्टोइक खुशी देखें, आनंद नहीं, बल्कि अजेय गुण जो व्यक्ति को भाग्य की चाल को संभव से स्वीकार करने के लिए सशक्त बनाता है। घटनाओं का अपने आप में कोई पूर्ण अर्थ नहीं होता, यह हमेशा हमारी धारणा ही होती है जो उनके स्वर को रंग देती है। क्या हमें ऐसे चश्मे पहनने चाहिए जो एक दूसरे को विकृत और बड़ा कर दें, या फिर चीजों की अनिवार्य शून्यता को स्पष्ट रूप से देखें? तो बाद वाले को चुनें। जैसा कि कोई भी आर्षि करेगा, अपने नियंत्रण की सीमा के भीतर अच्छी तरह से अनुकूलन करें और अपनी समझ से परे की निरर्थक लालसा को छोड़ दें। यहां जानें कि कैसे दृष्टि का थोड़ा सा समायोजन खुशी या निराशा पैदा करता है। संतोष भाग्य की ऊंचाइयों से नहीं, बल्कि ज्ञान की ज्वालामुखी ढलानों पर चढ़ने से प्राप्त शिखर से खिलता है, जो कड़ी मेहनत से जीता गया है, फिर भी शानदार रूप से रूपांतरित करने वाला है। पाठ 2। आपके साथ जो कुछ भी घटित होता है उस पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य नियंत्रित कर सकते हैं। जैसा कि प्रख्यात स्टोइक सेनेका ने लिखा है, ऐसा नहीं है कि चीजें कठिन हैं इसलिए हम हिम्मत नहीं करते, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम हिम्मत नहीं करते इसलिए वे कठिन हैं। यह अंतर्दृष्टि कितनी गहराई से दिल में प्रवेश करती है, क्योंकि जब दुर्भाग्य हमारे नश्वर शरीर पर आता है तो हमारी पहली प्रवृत्ति अक्सर आक्रोशपूर्ण विरोध की ओर झुकती है। जीवन ने मेरे साथ इतना अन्याय कैसे किया? मानो ब्रह्मांड को हमारी पसंद के अनुसार झुकना चाहिए, या हमें यह बताने के लिए पर्याप्त दृष्टि चाहिए कि भाग्य क्या होने वाला है। फिर भी ठंडी वास्तविकता हमारी हकदार चीखों का जवाब नहीं देती, प्रकृति की धाराओं की तरह उदासीनता से बहती रहती है। हम परिस्थितियों के खिलाफ चाहे जो भी कहें, आवश्यक तथ्य अछूते रहते हैं। उस क्रूर बाहरी दुनिया पर हमारा क्या अधिकार है? उसके हिमनद चेहरे के खिलाफ नाजुक ताकतों को क्यों चकनाचूर करें? इसके बजाय हमें अपने आंतरिक गढ़ के भीतर बहुत हिम्मत करनी चाहिए, जहां सर्वोच्च सत्ता अभी भी राज करती है। यदि संयोग, बीमारी या दुश्मनी हमारे द्वारों को घेर लेती है,
तो क्या हमें यह निर्धारित नहीं करना चाहिए कि ये अनचाहे मेहमान हमारे गढ़ को कैसे प्रभावित करते हैं? कमजोरी से पीछे हटने के बजाय प्रत्येक आक्रमण का साहस और बुद्धिमत्ता से सामना करें। जहां संभव हो, इसके कठोर किनारों को अपने लाभ के लिए अनुकूलित करें। जो आकार लेने से रोकता है, उसे सहन करें। बाधाएं तभी भयावह लगती हैं जब उन्हें भय और घृणा के विकृत लेंस से बड़ा किया जाता है। सीधे तौर पर देखा जाए तो अधिकांश संरचनात्मक से कहीं अधिक परिस्थितिजन्य साबित होती हैं। फ्लू अस्थायी रूप से धीमा कर सकता है, गपशप ईमानदारी को ही घायल नहीं कर सकती। इस प्रकार हम निर्वासन के अलावा सभी जगह संप्रभुता बनाए रखते हैं। तर्क द्वारा शासित महान दिमाग किसी भी घेराबंदी के बीच अडिग रहते हैं। सभी अपमानजनक भाग्य के तीरों को किसी योग्य लक्ष्य की ओर निर्देशित करते हैं। कायरतापूर्ण शिकायतों को वर्तमान वास्तविकता के अनुरूप साहसी कार्रवाई का रास्ता दें। घटनाएं टूटी हुई आशाओं या अधिकारों के ठेस की जरा भी परवाह नहीं करती। इनसे चिपके रहने से हम दो गुना पीड़ित होते हैं, बल्कि वर्तमान जमीन पर मजबूती से पैर जमाएं। यहां शक्ति निहित है, इच्छा शक्ति से बोझ उठाने की ताकत, अर्थ निर्दिष्ट करने का अधिकार और मुक्त मन और हृदय के अंदर अजेय प्रभुत्व। इन बंद दरवाजों से कोई भी जेलर वह नहीं छीन सकता जो वास्तव में मायने रखता है, हमारी इच्छा शक्तिपूर्ण गरिमा और ज्ञान के प्रति अजेय प्रेम। पाठ 3। आप अपना शरीर, अपनी संपत्ति, अपनी प्रतिष्ठा या अपनी भावनाएं नहीं हैं। मैं अपनी हड्डियों और मांस से नहीं हूं। विचार करें कि कैसे धड़कता हुआ हृदय एक महत्वपूर्ण जीव होते हुए भी चेतन दिशा से परे उत्तेजनाओं पर अनैच्छिक रूप से प्रतिक्रिया करता है। इसी तरह विचार और मनोदशाएं जागरूकता के माध्यम से अनजाने में बहती हैं। मन के स्थान के अनपेक्षित अग्रदूत जो स्थिर पर्यवेक्षकों से बिल्कुल अलग अस्थायी घटनाओं की मेजबानी करते हैं। यदि हम शारीरिक संवेदनाओं और मानसिक घटनाओं पर लेखकत्व का दावा नहीं कर सकते हैं, तो इस मैं का अनिवार्य रूप से क्या गठन होता है जो सापेक्ष अलगाव के साथ आंतरिक और बाहरी प्रवाह को मानता है। एक अमर तर्क संगत आत्मा ज्यूस के शाश्वत लोगों की एक चिंगारी है जो सभी चीजों के माध्यम से अनंत बुद्धिमत्ता के साथ चिंतन और सह निर्माण करने के लिए एक नाजुक फ्रेम के माध्यम से प्रकट होती है। सार्वभौमिक अग्नि का यह बीज उन क्षणिक रूपों पर हमला करने वाले गोफन और तीरों से प्रतिरक्षित है जिसमें यह निवास करता है। अंग का नुकसान क्षीण हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में निहित पहचान को नष्ट नहीं कर सकता है जो शरीर से अधिक सूक्ष्म है। नहीं प्रतिष्ठा के खिलाफ बदनामी अपने मूल्य में आश्वस्त आंतरिक आत्म तक पहुंच सकती है। भावनाएं आसमान को पार करने वाले बादलों की तरह मंथन और कम हो सकती हैं, जबकि सार अप्रभावित नीले रंग में रहता है। सपनों में भी विचार करें कि चेतना किस तरह भौतिक बाधाओं से मुक्त होकर उन्मुक्त अनुभवों का स्वाद चखती है। फिर भी व्यक्ति की जागरूकता की मूल क्षमता सोने और जागने की दुनिया के बीच बनी रहती है। इसलिए इस नश्वर नाटक पर मृत्यु का पर्दा न पड़ने दें, जिससे अत्यधिक निराशा हो। अभिनेता केवल अपनी वर्तमान भूमिका से निवृत्त होता है। उसका ब्रह्मांडीय उत्कर्ष जीवन भर परिपक्व होता रहा है, जब तक कि उसे अपने अगले कार्य के लिए घर नहीं बुलाया जाता। शांत क्षणों में भी जाने कि असंख्य मुकुटों के पीछे वही पारलौकिक आत्मा, जब मौन अभी भी विचारों को बिखेर रहा है, तब आपकी ओर देख रही है। संपत्ति, स्थिति और बाहर की सभी चीजों के बारे में परिस्थितियां चाहे जितनी भी बदल जाए, आप उस अपरिवर्तनीय जागरूकता के प्रति जागरूक रहते हैं। जीवन के तूफानों में यहां शरण लें। कोई भी चोर उस साम्राज्य को नहीं चुरा सकता जिसके भीतर सार्वभौमिक संप्रभु अभी भी राज करता है। आपकी शाश्वत अछूती जीवित उपस्थिति। पाठ 4। आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय शहर के नागरिक हैं, जहां सभी विवेकशील प्राणी आपके भाई बहन हैं। हम एकांत कारावास में नहीं रहते हैं, बल्कि खुद को बुद्धि से भरे एक शानदार ब्रह्मांड के नागरिक पाते हैं। प्रत्येक प्राणी की आंखों से एक ही सजीव चेतना झलकती है, दृश्यमान और अदृश्य दुनिया भर में फैले पड़ोसी। सभी प्राणियों को पराया विदेशी मानने के बजाय योग्य परिवार के रूप में पहचानने में क्या गुण है।
प्रकृति में स्पष्ट व्यवस्था और जीवन की असंख्य अभिव्यक्तियों को ईमानदारी से नियंत्रित करने वाले उसके सिद्धांतों पर विचार करें। क्या हम जन्मजात लोगों द्वारा निर्देशित राज्यों में प्राणियों को उनके उचित लक्ष्यों की ओर नहीं देखते हैं? पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, मौसम चक्र करते हैं, जानवर बच्चे पालते हैं। इसी तरह एक तर्कसंगत आत्मा मानव जाति को जीवंत करती है, हमें ब्रह्मांडीय लोगों के भव्य डिजाइन के साथ जोड़ती है। एक एकीकृत शरीर के अंग के रूप में हमारे कार्य हमारे परे प्रतिध्वनित होते हैं। जिस तरह ऑर्केस्ट्रा के सदस्यों के बीच सामंजस्य सिम्फनी बनाता है, जबकि असंगत स्वर संयम को बिगाड़ते हैं, उसी तरह हम व्यक्तिगत रूप से सामूहिक चेतना को ऊपर उठा सकते हैं या बाधित कर सकते हैं। स्वार्थी कर्म संक्रमण फैलाते हैं, सद्भावना इसका अपना पुरस्कार है। इसलिए एक भव्य टेपेस्ट्री में एक धागे की तरह धीरे धीरे चलें। ध्यान रखें कि अपने धागे को बहुत जोर से खींचने से समग्रता भंग हो जाती है। फिर भी जब हर कोई अपने हिस्से का हिस्सा निभाता है तो लुभावनी सुंदरता उभरती है। इसी तरह हमेशा सामान्य भलाई के साथ विकल्पों को संरेखित करें जो समुदाय और आने वाली पीढ़ियों को लाभ पहुंचाता है। जहां स्वार्थ संघर्ष करता है उसे विवेक की पुकार के अधीन करें। इस प्रकाश में जहां भी अन्याय का सामना करना पड़े उसका मुकाबला करें ताकि यह दिलों को और परेशान न करे। कमजोर सदस्यों की सहायता करें ताकि वे भी समय पर सामूहिक आशीर्वाद दे सकें। कम जागरूक आत्माओं को निंदा नहीं बल्कि दयालु उदाहरण के माध्यम से मार्गदर्शन करें। और जब गुमराह प्राणी ताने बाने को नुकसान पहुंचाते हैं तो प्रतिक्रियात्मक निर्णय के बजाय बुद्धिमानी से जवाब दें। प्रतिशोध पर मुक्ति की तलाश करें, क्योंकि अंधकार केवल कट्टरपंथी क्षमा से ही भागता है। इस प्रकार हम नागरिक अपने आप को गरिमा के साथ संचालित करें, दया से युक्त न्याय की वकालत करें। इस प्रकार सभी को वह धन्य स्थिति पता चलेगी जहां कोई अन्य नहीं रहता है, जहां गठबंधन जन्मसिद्ध अधिकार है और जहां विविध आवाजें सर्वोच्च के लिए उत्सवपूर्ण होसन्ना को सुसंगत बनाती हैं। एक महान क्रांति अभी भी सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रही है, उस एक की सेवा में लगे हमारे प्रत्येक हाथ के माध्यम से। पाठ 5। आप यहां दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपने स्वभाव और विवेक के अनुसार जीने के लिए हैं। जैसा कि प्रतिष्ठित स्टोइक शिक्षक एपिक्टेटस ने घोषित किया, जीवन में मुख्य कार्य बस यही है, उन मामलों की पहचान करना और उन्हें अलग करना, ताकि मैं खुद को स्पष्ट रूप से बता सकूं कि कौन से बाहरी तत्व मेरे नियंत्रण में नहीं हैं और कौन से उन विकल्पों से संबंधित हैं जिन्हें मैं वास्तव में नियंत्रित करता हूं। एपिक्टेटस ने कितनी चतुराई से उस महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि को उजागर किया है जिस पर ईमानदारी टिकी हुई है। निरंतर सामाजिक दबाव हमें किसी भी रंगीन कंपनी में फिट होने के लिए सच्चे रूप को छिपाने के लिए प्रेरित करता है। लोकप्रियता से सुख की खोज में दृढ़ विश्वास को गिरगिट की तरह ढालता है। फिर भी इन उलझे हुए जालों में लोगों को खुश करने वाला व्यक्तित्व खुद को फंसाता है, जबकि अंदर से दम घुटता है। इसके विपरीत दार्शनिक किंग एक ईमानदार रीढ़ के साथ चलता है, जो नापसंदगी के खतरे से बहादुरी से समझौता नहीं करता। वह परिस्थितियों के अनुकूल पोशाक और बोली अपनाता है, फिर भी कभी भी चंचल भीड़ को खुश करने के लिए मौलिक सिद्धांतों का त्याग नहीं करता, क्योंकि उसका जीवन केवल आंतरिक पवित्र व्यक्ति के प्रति ईमानदारी से प्रतिक्रिया करता है। वह शाही स्व जो केवल अपने स्वभाव के अनुरूप विचारों और कार्यों को मंजूरी देता है। जनता की राय को हवा की तरह अस्थिर होने दें, जबकि आप अपने चरित्र की जड़ों में जड़ जमाए हुए ओक की तरह अडिग खड़े रहें। प्रतिष्ठा के हमले सतह की छाल को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन आत्मा की जड़ को कभी नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि प्रामाणिकता सतही घावों के खिलाफ अजेय है जो बदलते रुझानों से लगते हैं। अस्थायी उथल पुथल पहचान के समान ही घनिष्ठ कालातीत सत्य को अस्थिर नहीं कर सकती। इस प्रकार पूर्ण अधिकार का दावा करें और उस क्षेत्र पर अधिकार करें जहां एकमात्र संप्रभु आप हैं। चुनाव करने का आंतरिक क्षेत्र। इसकी बाड़ें विदेशी हाथों द्वारा बनाई गई बाड़ों के पीछे चापलूसी करने से बेहतर भाग्य का निर्धारण करती हैं। केवल इस बगीचे की बुद्धिमानी से देखभाल करें। खरपतवारों को उनके प्रकार के अनुसार बाहरी क्षेत्रों में पनपने या नष्ट होने दें।
यहां अपनी प्रकृति के प्रति निष्ठा से बोए। जो भी फसल मिले उसे पर्याप्त होने दें। केवल विवेक के साथ परिषद। भीड़ की सहमति खोखली शक्ति धारण करने वाला झूठा मुकुट पहनती है। ईमानदारी का पुरस्कार खोने के लिए व्यक्ति पूरी दुनिया को जीतता है और फिर भी दिवालिया हो जाता है। पाठ 6। आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपने कार्यों के स्वामी हैं। हमारे जुनून में केवल प्रतिक्रिया और गति होती है, जो चकमक पत्थर से निकलने वाली प्रतिवर्ती चिंगारी की तरह भड़कती और फीकी पड़ती है। ऐसी क्षण भंगुर चमक को प्रकाश स्तंभ के दियों के साथ भ्रमित करना कितना मूर्खतापूर्ण है, जो दृढ़ दृष्टि से जीवन की समुद्री यात्रा को निर्देशित करने में सक्षम है। फिर भी तर्क की पतवार के अभाव में हम प्रत्येक क्षणिक भावना की धाराओं में असहाय होकर बहते हैं। सहज मोहरे के बजाय उस महान स्थिति की ओर बढ़ें जिसे तर्क संगत विकल्प कहा जाता है। आवेशित क्षणों में रुकें और भावनाओं को चरम पर पहुंचने दें और बिना किसी कार्रवाई के शांत होने लगे। इसमें उस बुद्धिमान आत्मा को बुलाया जाता है जो हमेशा शांत ऊंचाइयों से देखती रहती है। क्रोध की हड़बड़ी में बोले गए पछतावे भरे फैसले को उजागर करने से पहले उसकी संतुलित सलाह लें। थोड़ी देर में भावनाओं पर काबू पाए। अधीर आवेग धीरे धीरे तर्क संगत सामान्य के सामने झुक जाते हैं। कम परिदृश्यों में संयम से प्रतिक्रिया करने का अभ्यास करें। एक घूंट पिए, हालांकि प्यास एक घूंट पीने को मजबूर करती है। अत्यधिक आलोचना को रोकें, हालांकि चिड़चिड़ापन एक धार को लुभाता है। अपमान का जवाब एक कोमल शब्द से दें और करुणा के साथ हमला करें। सुखों का स्वस्थ संयम से आनंद लें, न ही उन्हें उचित स्वागत से अधिक समय तक रहने दें। ऐसे सभी विकल्पों में बुद्धि के माध्यम से प्रभुत्व का दावा करें, न कि प्रत्येक जंगली भावना के चाबुक का पालन करें। इस प्रकार स्थिर प्रशिक्षण के माध्यम से मैं मन की शांति और आवेग के तूफानी समुद्र से शांत होकर उस शांतिपूर्ण आंतरिक आकाश में उठता हूं जहां केवल सितारों के लिए जगह है। वहां पर संयमित कमांडर के रूप में शासन करें, जो तानाशाह भावना को उसके दंगाई तख्ता पलट से वंचित करके धीरे धीरे शिखर पर कब्जा कर लेता है। इस विजयी लाभ से क्षणिक सुख या लोकप्रिय राय की ओर एक तिरछी नजर के बजाय एक समतल नजर से प्रत्यक्ष कार्रवाई करें। यहां सच्ची स्वतंत्रता है, इच्छा को तर्क के उच्चतम लक्ष्यों के साथ संरेखित करके आत्मनियंत्रण। पाठ 7। आप भाग्य के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपने भाग्य के निर्माता हैं। मेरे मित्र, इन शब्दों को हार मानने के बजाय विजयी घोषणा के रूप में गूंजने दें। मैं अपने भाग्य का स्वामी हूं। तर्क की मजबूत पतवार और इच्छा शक्ति के प्रशिक्षित चालक दल के प्रयोग से जीवन के तूफानी समुद्रों को पार करने वाला कप्तान। बहुत समय तक हमने डरपोक स्टोअवे की स्थिति को बरकरार रखा, लहरों और हवाओं की सनक के आगे झुककर भाग्य के महासागरों को पार किया। अब और नहीं, आज हम आत्मसंयम का झंडा फहराते हैं, कमान के योग्य हाथों में पतवार थामते हैं। घटनाओं में हमारे द्वारा दी गई व्याख्याओं से परे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं होती। क्या प्रत्येक नई परिस्थिति मनोदशा और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने वाला तानाशाह बन जाएगी, या हम उस संप्रभु केंद्र से चिपके रहेंगे जो स्थिर दृष्टि से हमारे दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं पर शासन करता है? कोई भी प्रबल आवश्यकता किसी भयभीत प्रतिक्रिया या आशा की कमी को मजबूर नहीं करती। हम हमेशा सत्य और अपने उच्च आह्वान की गरिमा के साथ संरेखित अर्थ निर्दिष्ट करने का विकल्प रखते हैं। इसलिए जब तूफान आए तो मजबूती से खड़े रहें। भीतर की शांति से बाहर की अशांति का मुकाबला करें। द्वेष का सामना क्षमा की अग्नि से करें, जो काले कोयले से हीरे गढ़ती है। विपत्ति के बीच गर्व से घड़ी गई हिम्मत को अपना नाम उन लोगों के शानदार रिकॉर्ड में दर्ज करवाए जो सही सह निर्माता के रूप में अपनी जगह ले रहे हैं। वर्तमान हमेशा संभावनाओं से भरा रहता है। अव्यवस्थित अराजकता के बीच आप जो सपने जन्म लेना चाहते हैं वे हमेशा आपके हाथों में होते हैं। इसलिए अपने होठों से मुझे क्यों न बोलें, जैसे कि सार्वभौमिक कानून एक नश्वर के लिए झुक जाते हैं। यह जीवन आपकी आत्मा के पाठ्यक्रम के अनुरूप एक उपहार प्रदान करता है। अपने सिर को लहूलुहान करके लेकिन सीमाओं या असफलताओं से न झुकते हुए इसके पाठों में महारत हासिल करें।
उच्च उद्देश्य में विश्वास बनाए रखें और जो कुछ भी मांगा जाए उसे प्राप्त करने की अपनी शक्ति बनाए रखें। भाग्य की निहाई पर आशा और प्रयास की तेज लय बजती है और आकस्मिक अराजकता से किंवदंतियों के लिए उपयुक्त एक महाकाव्य ओडिसी बनाए। शक्ति केवल आपके हाथ से सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रही है। समय के लिए अनंत काल का राजदूत और आने वाले वैभव का अग्रदूत। जब आपको वापस बुलाया जाएगा तो आप सेवा की शर्तें कैसे लिखेंगे? अपने हस्ताक्षर को मानव इतिहास के चेहरे पर बोल्ड और गोल्ड होने दें, क्योंकि जो कुछ भी होता है उससे परे आपकी प्रतिक्रिया पर सर्वोच्च अधिकार निहित है। तो फिर इस चौंका देने वाले जन्मसिद्ध अधिकार का बुद्धिमानी से उपयोग करें, अपने जीवन की क्षमता की ऊंचाइयों तक। नियति अपनी कलम के लेखन को निर्देशित करने के लिए सहमति का इंतजार कर रही है। पाठ 8। आप जीवन के दर्शक नहीं बल्कि भागीदार हैं। मेरे दोस्त, अस्तित्व को निष्क्रिय रूप से देखी जाने वाली फिल्म के रूप में नहीं, बल्कि जागृत जुड़ाव की ओर आमंत्रण के साथ जीवंत एक इंटरैक्टिव साहसिक कार्य के रूप में देखें। बहुत समय तक हम सुस्त इंद्रियों के सामने सामने आने वाले दृश्यों में सोए रहे। आज उन नींदे आंखों को रगड़ने के लिए लेंस उठाने दें, जो जीवन की जादुई गहराई में ध्यान आकर्षित करने वाले द्वार बन जाएं। क्योंकि वर्तमान हमेशा कामुक महिमा से भरा रहता है, जो उन लोगों के लिए तुरंत उपलब्ध होता है जो मुफ्त में दिए जाने वाले सूक्ष्म चमत्कारों पर ध्यान देते हैं। फिर भी यादों या कल्पनाओं में व्यस्त दिमाग हर पल के आसपास के प्रचुर उपहारों को अनदेखा कर देते हैं। उनकी सुंदरता अनदेखी की प्रतीक्षा करती है, उनके अवसर अनसुने रह जाते हैं और उनकी पूर्ति स्मृति या कल्पना के गहनों में डूबे बेकार हाथों द्वारा कई गुना बढ़ जाती है। यहां तक कि वर्तमान कार्य या बातचीत भी उबाऊ हो जाती है और पूरे दिल से उपस्थिति से रहित हो जाती है। मानसिक रूप से जांच किए बिना यांत्रिक रूप से गतियों से गुजरने से जीवन शक्ति क्यों बर्बाद होती है? जैसा कि थॉरो ने समझदारी से कहा, व्यस्त होना ही पर्याप्त नहीं है, चींटियां भी व्यस्त हैं। सवाल यह है कि हम किस काम में व्यस्त हैं। व्यस्तता के माध्यम से सांसारिकता के भीतर चमत्कारी के प्रति जिज्ञासा जगाए। जहां शरीर खड़ा है वहां दृढ़ता से जागरूकता को स्थिर करने की आदत डालें और यह क्षण प्रकट होता है। यहां और अभी हमेशा के लिए उपेक्षित वैभव के साथ इंद्रियों को फिर से जोड़ने के लिए संपूर्ण योजना और पुरानी यादों को एक तरफ रख दें। जीवन का ऑर्केस्ट्रा लगातार अपना संगीत बजाता रहता है, क्यों न नृत्य किया जाए? मेरे मित्र, नियति कोई दोहराव नहीं करती। एक दर्शक के लिए मंचित इस शानदार नाटक के पहले प्रदर्शन का पूरा आनंद लें। अपने आनंद को नए सिरे से प्रकट करने के लिए घंटे और दिन का लाभ उठाए। हालांकि भविष्य आकर्षक रूप से बुला रहा है, लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में रहता है। क्या आप अंततः उसके अवतार से मिलने के लिए वहां होंगे? वर्तमान क्षण ही उन मन और हृदयों के लिए धन के अलावा कुछ नहीं देता है, जो समय के हमेशा उपलब्ध खजाने का दावा करने के लिए जागृत हैं। जागें, आगे बढ़ें और अपने आसपास की सुंदरता और ज्ञान पर अपना ध्यान केंद्रित करें। एक इच्छुक आत्मा द्वारा सक्रियता के लिए अंतहीन जुड़ाव की प्रतीक्षा है। सचेत जीवन के माध्यम से वर्तमान को समझें। भाग्य की खोज किसी दूर किनारे पर नहीं, बल्कि एक साहसिक यात्रा पर करें, जो उस क्षण से शुरू होगी जब हमारा भावुक डुबकी जीवन के गौरवपूर्ण बपतिस्मा की अनुमति देता है। पाठ 9। आप जीवन के उपभोक्ता नहीं बल्कि उत्पादक हैं। हमारी कार्य प्रणाली को निष्क्रिय उपभोग के सूखे पठार पर रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि रचनात्मक योगदान के रसीले शिखरों की ओर बढ़ना चाहिए। बहुत समय से हम पहले से पैक किए गए सुखों को निगल रहे हैं और मुख्यधारा के बाजारों में बिकने वाली बासी दिनचर्या को फिर से जी रहे हैं। फिर भी करीब से निरीक्षण करने पर पता चलता है कि मनोरंजन की चीनी भी केवल अस्थायी तृप्ति प्रदान करती है, जबकि उद्देश्यपूर्ण पीढ़ी की गहरी जरूरतों को भूखा रखती है। आह्वान। आत्मा मिट्टी की संस्कृति के लिए लगता है, जिसमें हमारे अपने विशिष्ट फल हों। उपहार केवल फ्रेंचाइज्ड क्लोन के बजाय पोषित आंतरिक उद्यानों के माध्यम से उभर सकते हैं। एक बार जानबूझकर जोतने के बाद आपका सार कौन सी विशेष फसल पैदा कर सकता है? कुछ मौलिक उगाने के लिए हाथ गंदे करें, चाहे वह शिल्प हो, रचना हो या नेतृत्व के माध्यम से विकसित समुदाय हो।
गुप्त रूप से तैयार अवसरों के लिए वर्तमान कुंठाओं की जांच करें। कौन से समाधान या कलात्मक पेशकशें आपकी दाई की प्रतीक्षा में अंदर सो रही हैं? बेशक सहजता उत्पादक रूप से काम करने के बजाय आलसी तमाशा करने की ओर ले जाती है। फिर भी स्थायी संतुष्टि बेचैन चैनल सर्फर्स से छिपती है और वीडियो गेमिंग गॉकर्स से दूर रहती है। कुछ नया बनाएं और यह प्रक्रिया अपने आप ही उत्पत्ति में चिंगारी पैदा करने वाले अर्थ के माध्यम से पोषित होती है। असफल प्रयास भी खामियों और सीमाओं को उजागर करके सिखाते हैं, जिन्हें उच्च प्रयास उसके बाद पार कर जाते हैं। इसलिए अपने भीतर के आलोचकों को चुप करा दें, जो सही चमक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। केवल इतनी संरचना का खाका तैयार करें कि शुरू में कार्रवाई की ओर बढ़ें, फिर प्रक्रिया के खुलने के साथ ही जैविक रूपों को उभरने दें। नवीनता के सुखद आश्चर्यों के लिए जगह बनाना। केवल काम करने के माध्यम से अप्रत्याशित दृश्यों में पथ प्रदर्शक किरणें। प्रगति ठोस आधार बनाती है, जहां एक बार शून्य की धमकियां मंडराती थीं। इंच दर इंच जुनून कभी प्रेरणा की टपकती छलनी से टपकता था। जल्द ही गति पूरी तरह चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। अब प्रवाह स्थिरता की जगह लेता है, क्योंकि आगे की दृष्टि पूरी तरह से एक रचनात्मक समाधि में डूब जाती है, जो उनके काम को गढ़ती है। घंटे बिना किसी ध्यान के बीत जाते हैं और प्रयास ऊर्जा देता है, बजाय इसके कि वह खत्म हो जाए। एक बार जब कार्रवाई इरादे से जुड़ जाती है, तो सूअर के कान के सपनों से एक रेशमी पर्स निकलता है। उत्कृष्ट कृतियां कठोर छेनी के माध्यम से धीरे धीरे एक कवि के गद्य या एक संत के ज्ञान को ठंडी अनगढ़ चट्टानों से मुक्त करती हैं। इसलिए किसी भी कठिन सीखने की अवस्था या शुरुआती खामियों की आलोचना से न डरें। उद्देश्य को पकड़ना और सार्थक उत्पादकता की ओर पसीना बहाना निष्क्रिय उपभोक्ताओं के अंदर छिपे जीवन रक्त को मुक्त करता है। मास्टर क्रिएटर जानते हैं कि प्रयास ही मिट्टी के ढेर को पवित्र करता है, जो धीरे धीरे चमकने और फायरिंग से एक शानदार उपलब्धि में बदल जाता है, जो भविष्य के दिलों को प्रेरित करने की शक्ति रखता है। जब यह सत्य बोलता है, तो क्या कोई आलसी दर्शकों की बर्बादी में सो सकता है? नहीं। भाग्य आपको सार्थक सृजन के लिए बुलाता है। पाठ 10। आप नश्वर प्राणी नहीं हैं, बल्कि अमर हैं। अपनी निगाह सूर्यास्त पर नहीं, बल्कि उगते क्षितिज पर टिकाएं, क्योंकि आपका अस्तित्व इन अस्थायी रूप से पहने गए नश्वर कुंडलों से कहीं अधिक है। जब जीवन आपको स्वर्ग की निगाह से नीचे एक एकल भूमिका के लिए एक पोशाक के रूप में इतने कम समय के लिए शरीर में सज्जित करता है, तो क्यों डरें और चिपके रहें? वह फुसफुसाहट जो सभी प्राणियों में दिव्यता की याद दिलाती है, वह हमारी सच्ची विरासत को धोखा देती है, जिसे जीवन के गुजरते हुए मंच पर कमजोर रंगमंच के शरीर को धारण करने से पहले कालातीत विमानों पर पोषित किया गया था। तब भय की मूर्खता को समझें, जब मृत्यु उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो उनके अमर खिलाड़ियों पर नहीं। जैसे पहने हुए वस्त्र दृश्यों के बीच में रखे रहते हैं, जबकि अभिनेता आराम करते हैं, अगली मैटिनी में एक नए पोशाक की प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही हमारी शाश्वत चिंगारी हमेशा धूल भरे गांव के रास्तों पर एक नए शिशु के रूप में वापसी के संकेत का इंतजार करती है, जहां आत्माएं ज्ञान की परिपक्वता और प्रेम के पकने के लिए भूखी होती है, जो चुने हुए जड़ों के लिए प्रतिबद्ध जीवन और सभी के साथ एक चेतना में अंतिम रूप से खिलने के लिए प्रतिबद्ध होती है। इस प्रकाश में नियति के निर्धारित उत्पादन के माध्यम से पोशाक और दृश्य के मात्र बदलाव के माध्यम से स्पष्ट अंत की कल्पना करें। आज की जय जयकार सृष्टि के ब्रह्मांडीय उत्थान के उच्च सर्पिल पर अनावरण की गई अगली महान कृति के लिए एक प्रारंभिक ताली बन जाती है। क्या एक एकल कार्य पर पर्दा गिरने से त्रासदी या हास्य की व्याख्या होगी, जब मध्यांतर समाप्त होता है, जो प्राचीन आत्मा के पूर्ण प्रकटीकरण की ओर परिपक्व होने के साथ एक विस्तारित भूमिका के लिए पुनर्जन्म का संकेत देता है? फिर उन गलतियों से बचें जो विकास को आगे बढ़ाने में एक शानदार कार्य करती हैं। पीछे मुड़कर देखने पर उपलब्धि की प्रशंसा की गारंटी देने वाले दुख पर न सिकोड़ें। उम्र बढ़ने और मरने पर न कांपें, बल्कि उस भव्य ब्रह्मांडीय नाटक की जय जयकार करें जो पहचान को एक व्यापक आलिंगन में विस्तारित करता है। हमेशा से यह उन लोगों के लिए रहा है जो रूप से परे जागते हैं। जीवन जटिलता में निर्माण करता है, जिसे मृत्यु बदले में छोड़ देती है।
इसीलिए किसी नुकसान से न डरें, बल्कि इस शरीर के विनम्र झुकाव के साथ शानदार आरोहण की तैयारी करने वाले सहायक की सराहना करें। इस प्रकार सभी को धैर्य और साहस के साथ देखें, जो जीवन के क्षणभंगुर दर्द को समझता है और इसके अमर सार को नया रूप देता है। क्षणभंगुर फ्रेम की अनुमति देने वाली सुंदरता और ज्ञान को पूरी तरह से पिएं। फिर जब पृथ्वी से बाहर निकलने की आपकी बारी आए, तो कल के शानदार आगमन के लिए आश्वस्त होकर मुस्कुराते हुए पंखों में कदम रखें, ताकि प्रेम की निरंतर वृद्धि जारी रहे। आपके जैसे आत्माओं के लिए प्रिय मित्र, हमेशा यह जान लें कि हम अनंत काल तक खिलते हैं, स्वर्ग के चूल्हे के चारों ओर चिरस्थायी रूप से एकत्रित होते हैं, अमर मालाओं की तरह बुने जाते हैं, सृष्टि के क्षेत्रों से स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए हमेशा के लिए घर लौटते हैं। हमने मौलिक स्टोइक अंतर्दृष्टि को छुआ है, जो परिप्रेक्ष्य को बदलने और इस प्रकार जीवन का अनुभव करने की शक्ति रखती है। अनियंत्रित बाहरी चीजों से लगाव को छोड़ते हुए भीतर के संप्रभु क्षेत्र में महारत हासिल करके हम क्षणभंगुर परिस्थितियों से परे निकल जाते हैं। अपने सर्वोच्च स्वभाव के साथ जुड़े योगदानकारी कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम अपनी आवश्यक पहचान और शाश्वत नियति पर रचनात्मक अधिकार का दावा करते हैं। अगर आपको अपनी असली शक्ति को जगाने के लिए ये 10 सबक मूल्यवान लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके समर्थन करें।